नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव के दहलीज पर इस वक्त खड़ा है और टुडे बिहार न्यूज पर आप लगातार बिहार चुनाव से जुड़ी बिहार के राजनीतिक गलियारों से आ रही खबरों को देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रकाश सिंह और इस वक्त मैं फिर से बिहार के चुनाव को लेकर, बिहार की राजनीति को लेकर एक बड़ी खबर आपको देने जा रहा हूं और विस्तार से आपको यह बताने जा रहा हूं कि इस बिहार विधानसभा के चुनाव में दावेदारों की स्थिति कैसी और क्यों हो रही है। देखिए, चुनाव है तो जाहिर सी बात है कि बिहार के 243 विधानसभा सीटों पर जेडीयू से भी 2-4 नेता तैयारी में हैं, आरजेडी से भी 2-4 नेता तैयारी में हैं, कांग्रेस के नेता भी तैयारी में हैं, भाजपा से भी 2-4 नेता तैयारी में हैं, लोजपा से भी है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से भी है, लेफ्ट से भी है, वीआईपी से भी है। लेकिन देखिए, इस बिहार के चुनाव को जीतने की तैयारी में तो पार्टियों के बड़े नेता लगे हुए हैं। बिहार में महागठबंधन और एनडीए के बीच ही इस बार मुकाबला नहीं होगा। इस बार त्रिकोणीय लड़ाई है। इस बार जनसुराज भी है। देश के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के 243 पहलवान भी मैदान में होंगे। लेकिन हम आज बात करेंगे शहाबुद्दीन के परिवार की, हम बात करेंगे आरजेडी की, हम बात करेंगे तेजस्वी यादव की और आज के बाद जो आप रिपोर्ट देखेंगे, जातीय तौर पर हम सीटों का आंकड़ा भी बताएंगे आपको। आज इस रिपोर्ट में बिहार के सिवान संसदीय क्षेत्र के जो 6 सीट है उसमें से एक विधानसभा सीट, रघुनाथपुर विधानसभा सीट की बात करेंगे दोस्तों। रघुनाथपुर विधानसभा सीट, जहां पर इस बार 2025 का मुकाबला बेहद ही भीषण और आक्रामक होने वाला है। मैं 2025 से पहले 20 की भी बात कर लूं। 20 के चुनाव में आरजेडी के टिकट पर इस सीट से हरिशंकर यादव चुनाव जीते। हरिशंकर यादव 2015 में भी इस सीट से आरजेडी के हरिशंकर यादव ही चुनाव जीते थे और 2010 में इस सीट पर विक्रम कुंवर चुनाव जीते थे। और आपको ये जातीय तौर पर भी बताएंगे कि ये किसका गढ़ है। लेकिन इससे पहले आपको ये बता दें कि जो 2020 का मुकाबला था वो मुकाबला हरिशंकर यादव बनाम मनोज सिंह हो गया था। लोजपा वाले, जहां से बिहार में जेडीयू चुनाव लड़ी वहां लोजपा ने, चिराग पासवान ने अपना कैंडिडेट उतार दिया था। तो अब देखिए, ये मुकाबला इस बार 2025 का है। जेडीयू के जो कैंडिडेट थे, जिसे जेडीयू ने टिकट दिया था 2020 के चुनाव में, वो तीसरे नंबर पर चले गए थे और तीसरे नंबर पर जाने के पीछे की वजह लोजपा के उम्मीदवार थे। लोजपा के कैंडिडेट थे मनोज सिंह, वो दूसरे नंबर पर आ गए थे। तकरीबन उन्हें 49,000 के करीब वोट भी मिला था 2020 के चुनाव में। मनोज सिंह थे लोजपा के टिकट पर, 49,792 वोट इन्हें मिला था, जबकि जेडीयू के कैंडिडेट राजेश्वर चौहान को मात्र 26,000 वोट मिला था। तो यहां पर आरजेडी के उम्मीदवार जीत गए। एक बड़ी जीत हरिशंकर यादव ने हासिल कर ली। तो जातीय समीकरण इस सीट का पहले आपको बता देते हैं। देखिए, सीवान जो है वो आपको मालूम है मुस्लिम बहुल इलाका भी है। लेकिन जब सीवान के रघुनाथपुर विधानसभा सीट की हम बात कर रहे हैं तो रघुनाथपुर विधानसभा सीट खास तौर पर मुस्लिम बहुल इलाका है। मुस्लिमों का बेल्ट कहा जाता है इसे। अब देखिए, रघुनाथपुर विधानसभा सीट में मुस्लिमों की आबादी सबसे अधिक है। सबसे ज्यादा जो है यहां पर मुस्लिम है, तकरीबन 24%। और दूसरे स्थान पर जो है वो यहां पर सवर्ण वोटर हैं, दूसरे स्थान पर। और देखिए, ये राजपूतों का भी गढ़ माना जाता है। यहां पर राजपूतों की भी एक बड़ी आबादी है। लेकिन तीसरे नंबर पर जो है वो यादव है।
और इसके बाद वैसे है। अब जरा समझिए कि ये मुस्लिम बहुल इलाका है, तो मुस्लिम बहुल इलाका है तो जाहिर सी बात है कि आरजेडी की ताकत मुस्लिम और यादव वोटरों को मिलाकर बढ़ जाती है। 2020 का जो चुनावी परिणाम है वो बताता भी है कि स्वर्ण वोटर जो है वो बट गए रघुनाथपुर में, और स्वर्ण वोटर बटने का नतीजा हुआ कि राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में यहां पर मुस्लिम और यादवों ने बढ़ चढ़ कर वोट किया, और उस वोट से आरजेडी के हरिशंकर यादव चुनाव जीत गए। देखिए हरिशंकर यादव कौन है यह भी आपको समझना होगा, और उनके लिए तो अग्नि परीक्षा के जैसा यह चुनाव है। यह शहाबुद्दीन के बेहद ही करीबी माने जाते हैं। हरिशंकर यादव की मैं बात कर रहा हूं, शहाबुद्दीन के बेहद करीबी, और इतना करीब का रिश्ता था कि शहाबुद्दीन के परिवार के लिए यह पार्टी से भी लड़ने को तैयार थे। जाहिर सी बात है कि पार्टी के अंदर हैं तो पार्टी की बातों को सुनना होगा, और आरजेडी विधानसभा में तो सबसे बड़ी पार्टी रही 2020 के चुनाव में, और रघुनाथपुर से ये चुनाव जीते। और यह भी कहा जाता है कि शहाबुद्दीन के ये सबसे खास नेताओं में भी एक रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इस सीट पर बड़ा गणित गबराया था। अवध बिहारी चौधरी जो सीवान सदर के विधायक हैं, उन्हें आरजेडी ने टिकट दे दिया था, और हिना साहब निर्दलीय लड़ गई थी, और नतीजा यह हुआ कि हरिशंकर यादव खुलकर न उधर जा पाते थे न इधर जा पाते थे। उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से बताना पड़ता था कि भाई हम आरजेडी के साथ हैं। लेकिन शहाबुद्दीन के निधन के बाद उनकी जो प्रतिक्रियाएं आई थी वो आज भी चर्चा में है, लेकिन अब उनके लिए बड़ी अग्नि परीक्षा है। देखिए तेजस्वी यादव ने इस चुनाव को लेकर, बिहार के चुनाव को लेकर तमाम साम दाम दंड भेद की प्रक्रियाएं अपनाई। शहाबुद्दीन के निधन के बाद जो उनके परिवार के लोग थे वो टूट रहे थे, और ऐसे में हेना साहब को, जो लोकसभा का चुनाव निर्दलीय लड़ी सीवान से, हेना साहब को और ओसामा साहब को तेजस्वी यादव और लालू यादव ने पार्टी की सदस्यता दिला दी। दोनों राष्ट्रीय जनता दल में फिर से आ गए। और देखिए मैं ये भी आपको यहां बता देना चाहता हूं, शहाबुद्दीन आरजेडी के वो स्तंभ थे जो राष्ट्रीय जनता दल के फाउंडर मेंबर थे, संस्थापक सदस्यों में थे। लालू यादव के बेहद करीबी थे, उनके लिए तो जिगर के टुकड़े के जैसे थे शहाबुद्दीन। तो अब शहाबुद्दीन की पत्नी और उनके बेटे, जब शहाबुद्दीन इस दुनिया में नहीं है तो आरजेडी में फिर से आ गए। और देखिए तैयारी है इस बार ओसामा साहब को लड़ाने की। समझ रहे हैं आप? ओसामा साहब शहाबुद्दीन के इकलौते वारिस, विदेश में रहकर पढ़ाई की है शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा ने, और युवाओं के बीच एक बड़ा क्रेज है इनका। तो ओसामा साहब चुनाव लड़ने जा रहे हैं रघुनाथपुर विधानसभा सीट से। और देखिए यहां पर मुकाबला जो है जेडीयू से नहीं होगा, इस सीट पर चिराग पासवान की नजर है। जी हां, चिराग पासवान की। तो चिराग से भी बहुत पारिवारिक रिश्ता रहा है हेना साहब का, लेकिन राजनीति में कहते हैं ना कि कब वक्त कब बदल जाए। तो ओसामा साहब पहली दफे चुनाव लड़ेंगे, तेजस्वी यादव उन्हें सिंबल देंगे। और देखिए एक बात तो क्लियर है, हरिशंकर यादव को मनाना पड़ेगा। और मनाएगा कौन? तेजस्वी यादव नहीं, लालू यादव नहीं, हेना साहब को मनाना पड़ेगा। और हरिशंकर यादव को लेकर भी यह कहा जाता है कि वो शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के लिए इतना काम तो कर ही सकते हैं। तो खैर ओसामा चुनाव रघुनाथपुर से लड़े, और ये इच्छा किसकी है? ओसामा को लड़ाना उनकी मां हेना साहब चाहती हैं। हेना साहब चाहती हैं कि ओसामा चुनाव लड़े, सिवान के रघुनाथपुर सीट से चुनाव लड़े, और अब जो है गेंद तेजस्वी यादव और हरिशंकर यादव के पाले में। देखना होगा इस विधानसभा के चुनाव में तेजस्वी क्या युवा चेहरे शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को मैदान में उतारते हैं। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद। नई का साल मुबारक हो चाचा। मुबारक। जब तक इस सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। कहा का बात करत बाड़?
बात ई बा, साल चाहे नया होके फिर चाहे हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहा है कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।